नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, किसी पुलिस अधिकारी का जीवन शैली कितना कठिन और चुनौतियों भरा होता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के बीच उनका अनुभव और कार्यशैली हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आरिक, जिनका तबादला एसपी बक्सर हुआ है और विगत कई महीनों से दरभंगा के वातावरण में उन्होंने कई कठिनाइयों के बावजूद जनता की एक एक समस्याओं के प्रति सजग रहे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। कई बार आप जब यहाँ ज्वाइन किए थे उस समय लगा कि यहाँ का माहौल कहीं और से अलग है, यहाँ के एक्टिविटीज़, यहाँ के लोगों के विचार, क्या लगा आपको, कैसा महसूस किया? जी बिल्कुल। लाइक दरभंगा बेसिकली नॉर्थ बिहार में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी और जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्टिंग भी हुई तो काफ़ी लोगों से बात किया तो सभी लोगों ने बड़ा पॉजिटिवली बोला। सभी लोगों ने बोला कि ना बुद्धिजीवों की धरती है, तो ना काफ़ी लोग पढ़ाई लिखाई मतलब करने में विश्वास रखते हैं और अच्छे से बात करने में भी मतलब मधुर काफ़ी व्यक्ति होते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे आया, ज्वाइन किया, तो उस चीज़ को सही पाया। पब्लिक जो है मतलब काफ़ी सजग है, अपने राइट्स के प्रति भी काफ़ी मतलब अपने अवेयर है और अच्छा लगा, कार्य करने में भी अच्छा लगा पूरे टाइम पे। और कई तरह के मेरे ख्याल से हम लोगों के चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, राइट फ्रॉम जैसे हम लोग फर्स्ट जो थे जैसे सरस्वती पूजा और अन्य जो मेजर हमारे इवेंट्स हुए, लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ जो हुए, उसको भी हम लोगों ने मतलब अपना जो निर्वाहन था, जो भी हमने जिस बेस्ट केस में हम जो कर सकते थे, हमने उस तरह से करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा इलेक्शंस वो हम लोगों के यहाँ मेजर चैलेंज थे, बट काफ़ी अच्छा सहयोग मिला हमें, जैसे अपने पूरी टीम की तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, सभी हमें सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से भी, एवं जनता की तरफ से भी ऑफिसर। ये कहा जाता है कि एक आईपीएस अधिकारी जब ज्वाइन करता है तो उसके एक्टिविटीज़ को देख के जनता में लगता है कि हाँ, ये कड़क होंगे, पूरे कंट्रोल कर लेंगे, कभी भी क्राइम, कई बार क्राइम का आपने देखा भी सीन जो क्रिएट हुआ था। तो कैसा महसूस हुआ एक अधिकारी जब सीधा ज्वाइन करता है आईपीएस से, उस समय के बाद क्या स्थिति रहती है? जैसे सबसे पहले तो हमारा फोकस जो था कि क्राइम पैटर्न पे ही था। यहाँ पे क्राइम पैटर्न हमने देखा, स्टडी किया कि कैसा कैसे यहाँ क्राइम होता है। बेसिकली हाईवे रिलेटेड क्राइम यहाँ पे जैसे करीब आपने जैसे भी उल्लेख किया, वो लूट, इस तरह की घटनाएं कुछ हुई भी है, कुछ मर्डर भी जो थे इस तरह के हुए जो बिल्कुल अज्ञात थे। इस पर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उन लोगों को डिटेक्ट करने में, लेकिन टीम की मदद से आई थिंक सभी जो केसेस थे जिसका सबका सक्सेसफुल उद्भेदन हो पाया और आशा करते हैं कि आगे भी अच्छी चीज़ें, हमारी टीम बहुत अच्छी सेटअप है, वो अच्छे से कार्य करेगी। जब आप यहाँ ज्वाइन किए तो न्यू क्रिमिनल पॉलिसी आ गया था, उस समय एक चैलेंज था कि सभी को प्रशिक्षण देना, एक थाने में जो मामले पहले दर्ज होते थे वो नए किस धारा में दर्ज होंगे, उस चैलेंज को आपने, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था और लोगों में था कि अब क्या होगा, थाना के जो पुलिस थे उन लोग भी समझ रहे थे क्या होगा, तो नए क्रिमिनल पॉलिसी। जी आपने सही बताया। जैसे नए जब कानून जो है वो लागू हुए तो वो पूरा देश भर में काफ़ी एक बड़ा चैलेंज था, सभी के लिए चैलेंज था, क्योंकि हम लोग एक नए सिरे से किसी चीज़ को पढ़ रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हमें जो सहयोग मिला वो हुआ कि जो 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो था मुख्यालय स्तर से जो आयोजन किया गया था, उससे भी काफ़ी लोगों को सब पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सब चीज़ों को अवगत कराया गया कि क्या क्या कानून के जो प्रावधान हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद में हम लोगों का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे भी पुलिस लाइन में भी आयोजित कराया एसएसपी सर के निर्देशानुसार, तो उससे भी काफ़ी उसमें हेल्प मिली है आगे। तो अभी सिस्टम ऑलमोस्ट उस तरह से सेट हुआ कि सभी थाना प्रभारी भी उससे अब अवगत हो चुके हैं, पदाधिकारी भी अपने कर्तव्यों को, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ चुके हैं और नए टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस आए हैं उन नए कानूनों में, तो उसको भी हम एक नए सिरे से अपने कार्यशैली में हम लोग ढाल चुके हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कई बार कंप्लेन आता है कि थाना प्रभारी काम नहीं कर रहे हैं, अंदर के अधीनस्थ जो पुलिसकर्मी वो काम नहीं कर रहे हैं, जो आईओ है वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो आपने कैसा महसूस किया? आपके क्षेत्र में कई थाने थे, उस थाना पर कई आपने थाना का निरीक्षण भी किया, जो लंबित कांड थे उसको भी आपने देखा, तो इस तरह का कैसा महसूस हुआ कि क्या जनता और जो पुलिस के बीच एक कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए थाने, वो हो रहा है या नहीं, तो क्या कमी है? जैसे जनता के साथ में कोऑर्डिनेट रिलेशन के लिए तो हम लोगों का नियमित रूप से ही प्रयास रहता भी और इंस्ट्रक्शन भी रहता है, राइट फ्रॉम मुख्यालय स्तर से लेकर हम लोगों का भी, हम लोगों को रिपीटेड इंस्ट्रक्शन देते हैं कि व्यवहार अच्छा हो, आप काम किस तरह से कर पाएँ, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, सब चीज़ हम लोग नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन उस तरह से कोऑर्डियल हो कि पब्लिक को एटलीस्ट सहज महसूस हो जब वो मिले।
और जैसे आपने बताया कि अगले यानी कुछ कुछ बिंदु थे जहाँ पे जैसे हम लोगों को कई बार ये चीज़ अनुभव भी होता है इस चीज़ का कि जैसे केस डिस्पोजल में बोला कि हम जैसे कई बार कार्यकुशलता उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन सभी लोगों को कई बार होता है पुश भी करना होता है हम लोगों को, उनको प्रोत्साहन भी करना होता है कि अपना कार्य अच्छे से करें। तो जनरली अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी को कोई बोलेंगे तो जनरली वो लोग काम अच्छा करते हैं। तो हमने भी ये देखने को मिला कि यहाँ पे हम जितने IO से लेकर जितने भी SHO से सब बात भी करते हैं, उनको कुछ बात बताया भी गया कि इस तरह से कार्य करना है, इस तरह से अपना टारगेट को रीच करना है। तो उन लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आगे भी आई थिंक उन लोगों को हम एक्सपेक्टेशन है, उन लोगों को टारगेट अभी भी सेट करके दिया गया है कि अगले कुछ महीनों में जो डिस्पोजल को काफ़ी कम, जो डिस्पोजल काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और ताकि जो पेंडिंग रहेंगे केस वो काफ़ी कम से कम हो, ताकि क्या है ना, जब कम केस होते हैं तो हर केस पे जो समय दिया जाता है वो ज़्यादा आप हर IO दे सकते हैं। देखा जाता है कि अधिकारी से बड़े अधिकारी जैसे SSP हो, सिटी SP हो, जनता दरबार लगाते मिलना आसान होता है, लेकिन थाना प्रभारी के पास जाने में यही जनता डरती क्यों है इतना? आपने विश्लेषण किया होगा एक विश्लेषक के रूप में, ऐसा क्यों होता है कि आपके पास आराम से आ जाते, ईजी आते हैं, खुल के बात करते हैं, लेकिन थाना प्रभारी से क्यों नहीं हो पाते? उसमें दो पहलू हैं। कई बार होता है कि थाना प्रभारी भी किसी अन्य कार्य में व्यस्त होते हैं, तो उसके बारे में भी वो कहीं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो नहीं मिल पाते हैं। दूसरा इसका पहलू है, कई बार हिचक भी पब्लिक करती है, वो सोचती है कि अगर डायरेक्ट सीनियर ऑफिसर से मिल लेंगे तो काम जल्दी और तेज़ी से हो पाएगा। तो हम मानना उसमें भी बिलीव रखते हैं कि उससे भी कई बार मदद मिलती है, हम लोग ज़्यादा अच्छे से पुश करवा पाते हैं काम को। लेकिन अल्टीमेटली अगर जो सक्षम पदाधिकारी है, हम लोग उनको ही निर्देश उसके लिए करते हैं, तो सभी चैनल को एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी होता है। आप बड़े SSP के रूप में लगातार अभी काम कर रहे हैं, और DIG वो भी करक थे। पहले कहा था कि कोई अधिकारी करक है या ईजली, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता, उस हिसाब से जो क्षेत्र के अपराधी हैं, माफिया हैं, जो थाना पर वो काम करते हैं। तो आपने बाबूराम जी के साथ भी काम किया, वो उनके काम करने के एटीट्यूड को आपने देखा। अभी आपने जगन्नाथ रेड्डी जी हैं SSP, उनके साथ भी आपने काम किया, तो किस तरह का तालमेल आपको लगा, और अपने आप को कैसे आप उसको ढालिएगा अपने लाइफ में, ताकि आगे और आपके वर्क, क्योंकि चैलेंज आपके लिए भी। दोनों ही सर लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जैसे क्योंकि मेरी ये फर्स्ट पोस्टिंग होगी तो है ना, सर दोनों की कार्यशैली को हम लोग मतलब अपने कार्यशैली में इंक्लूड करना चाहेंगे, और कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देन हम सर से बात करके मार्गदर्शन तो प्राप्त कर ही सकते हैं। कहा जाता है जो बाबूराम जो थे वो कड़क थे, वो अपने अध्यक्ष कर्मचारियों को जो थे उनको कड़क से और काम कराते थे सब जगह, और जगन्नाथ रेड्डी जी बड़ा पोलाइटली करके काम कराते हैं, ये चर्चा है लोगों में। तो ये दोनों में वक्त के हिसाब से किसी को भी डिसीजन लेना पड़ेगा, आप भी अधिकारी हैं, तो अगर उस परिस्थिति में कैसे चुनेगा? आपके क्षेत्र में आप SP के रूप में आप जा रहे हैं, बक्सर जैसा क्षेत्र है वो भी आप जानते हैं, उस क्षेत्र में कड़क अधिकारी के रूप में लोग देखना चाहेंगे, आप विश्लेषण करेंगे? जैसे परिस्थिति उत्पन्न होंगी उसके अनुसार अपना जो निर्णय होगा, और जो बेसिकली कार्य करने की जो एक नेचर होता है वो हम डेवलप करेंगे। तो लेट्स सी, जैसे हम वहाँ पे जाते हैं तो किस तरीके से वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, उसके अनुसार में जो भी कार्य करने के अनुसार मतलब कर्म में जो आता है, हम लोग चाहे बिहेवियर भी पैटर्न भी देखें, या फिर ये भी देखें कि किस तरीके से हमने प्रोसीजर को डेवलप करना है, वो सब जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे डेवलप। एक आप अपना कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कैसा आपके एजुकेशन कैसे रही, कैसे आपने पढ़ाई पढ़ी, और इस क्षेत्र को आपने क्यों चुना? मूलतः मैं UP से बिलोंग करता हूँ, और बेसिकली मुझे इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा माध्यम है ना पब्लिक की सेवा करने के लिए। लाइक आप बहुत ही कम एज में भी बहुत ज़्यादा ना संख्या में लोगों का एक हेल्प कर सकते हैं, और बहुत ही अनेकों उसमें फील्ड में भी कर सकते हैं। और पुलिसिंग इज़ समथिंग जो मतलब आपको ना हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हिट करता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसको परेशानी होती है जो पुलिस उसको सॉल्व कर सकता है। हर आदमी के लिए ही होता है, चाहे ट्रैफिक से लेकर देखा जाए या फिर कोई बड़े क्राइम भी होता है, दोनों चीज़ों के लिए। और जिस तरह का पुलिस एक तरह से पहले ही पायदान पे जो न्याय दे सकती है, वो
कई जगह पे संभव नहीं है। तो मतलब कि जो पीड़ित तबका है, अगर उसका उत्थान और उसको उठाने की बात की जाए तो आई थिंक पुलिस एक बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन है। और जैसे ही मतलब मेरा भी अलॉटमेंट उसमें हुआ तो वो लाइक आई फेल्ट वेरी गुड कि है ना कि अब मेरे पास काम करने के लिए बहुत अच्छा एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है। तो जैसे ही मिला तो फिर देन वी गेयर्ड अप और आशा करते हैं कि आगे थोड़ा अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। आपके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी और जो वरीय अधिकारी थे उनके साथ कैसा अनुभव लगा, कैसा उन लोगों ने आपके साथ डील किया, आपके व्यवहार कैसे रहे उनके साथ, उनका व्यवहार कैसा रहा, ये पर्सनल जो आपका ये काफ़ी अच्छा कोर्डियल रिलेशन रहा। लाइक मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टेन्योर नहीं रहा है, ऑलमोस्ट 6 मंथ प्लस हुआ है, लेकिन काफ़ी रिलेशन भी काफ़ी कोर्डियल रहा सभी के साथ में भी, मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी, जुडिशरी में भी, सब में साथ में जो था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। सब जितने भी सीनियर ऑफिसर थे, सर लोग सभी भी कभी भी हमें एक्चुअली गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो सब बिना हेजिटेशन के गाइडेंस प्रोवाइड की गई। और जूनियर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। तो ओवरऑल अ वेरी गुड टीम। एक अंतिम और बड़ा सवाल, कहा जाता है कि कोई भी अधिकारी हो तो उस पर पॉलिटिकल प्रेशर कभी आता है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है किसी भी गंभीर मुद्दे पर। आपने देखा कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई थी, आप भी यहाँ पर थे सक्रिय, तो इस तरह के कई मामले थे, कई जगह दंगे हो गए थे, किस तरह मूर्ति विसर्जन के क्रम में कई बार आपने इसको डील किया। तो उस समय कैसा लगता है कि अगर एक अधिकारी पर वर्किंग पीरियड में अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाए, कोई दूसरे प्रभावी लोग अगर इंटरफेरेंस करें, तो उस समय एक अधिकारी को क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार जो हम लोगों को चीज़ों से अवगत जो कराया जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, वो एक जनता की बात को भी अवगत कराया जाता है और एक वो मतलब इट्स राइट मीडियम वो होना भी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि सही बात हम लोगों तक नहीं भी पहुंच पाती है कहीं, और उसके लिए ही जो मतलब जो जनप्रतिनिधि भी होते हैं वो फ़ोन करते हैं, कई बार हम लोगों को उस बात से अवगत कराते हैं कि ये सही था या ये गलत था। तो उससे हम लोगों को भी एक नया सोचने का नज़रिया मिलता है। तो इसलिए वो ना डेमोक्रेसी लोकतंत्र में इस चीज़ की बड़ी अहमियत है। और हम भी चाहेंगे जितने लोग हमसे आके जुड़े, हमसे को बात बताएं, तो उतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बढ़ जाता है एक्ट करने के लिए। अल्टीमेटली हम लोगों को तो मतलब बेसिकली कानून के दायरे में ही काम करना है। तो अल्टीमेट जो फाइनल डिसीजन तो होता है वो तो उसी दायरे में ही लिया जाता है। लेकिन हाँ, एक तरह से सोचने का एक नया तरीका। और कई बार होता है कहीं गलत आदमी अगर कोई किसी का नाम किसी अपराध में शामिल कर दिया जाता है, तो उस पर हम लोग सोचने का एक नज़रिया हम लोग बना लेते हैं कि इसमें हमें और अनुसंधान करना है। क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले दरभंगा की तमाम जनता को, जो पत्रकार हैं उनको, जो आपके कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी, आम जनता, क्या कहना चाहेंगे? दरभंगा में काम करने का मुझे मौका मिला और आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा यहाँ से काम करके। काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ यहाँ पे डेवलप हुई। और पब्लिक भी यहाँ पे ना काफ़ी जैसे मैंने पहले भी बताया, काफ़ी सभ्य तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। काफ़ी पढ़ी लिखी पब्लिक और काफ़ी विवेक वाली पब्लिक है। तो मतलब वो बहुत ही एक यूनिक चीज़ भी मिलती है कई जगह पे देखने को, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा जुड़ाव हुआ है दरभंगा से कुछ दिनों में ही। तो आशा करते हैं कि कभी फिर भी अगर दरभंगा के व्यक्तियों से, पब्लिक से कभी जुड़ाव होने का अवसर मिलेगा तो मेरा वो सुखद अनुभव आगे भी रहेगा। तो धन्यवाद। देखिए, कोई भी अधिकारी जब आपके ज़िले में तैनात होते हैं तो जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती है और चर्चा भी होती है कि ये अधिकारी कड़क है या सामाजिक तौर पर बहुत लिबरल स्वभाव का। इसके बाद उस क्षेत्र की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। यहाँ तक कि हमने कई बार देखा, थाना भी अपने क्षेत्र के माफियाओं को कहता है जरा संभल जाना, अभी कड़क अधिकारी आए हैं, पूरा क्षेत्र शांत हो जाता है। लेकिन शुभम आर्य जब से आए हैं पूरा चुनौती भरा उनका कार्यकाल रहा। 6 माह में दरभंगा के कई क्षेत्रों में जब दंगे हुए, कई ऐसे अपराधियों ने अपराध किए, हालांकि इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया, हत्या के जस्ट बाद। इसके अलावा कई गंभीर मुद्दे थे,
इस तमाम बातों को एक अच्छा अनुभव समेटते हुए यहाँ के वरीय अधिकारियों के साथ कॉर्डियल रिलेशन था, कुछ सीखने का मौका मिला। जैसे बाबूराम और जगन्नाथ रेड्डी जी के संपर्क में रह करके इन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब एसपी के रूप में बक्सर जा रहे हैं, यहाँ के पूरे यादों को समेटते हुए इन्होंने कहा कि दरभंगा में काम करना उन्हें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, अच्छे हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। तमाम दरभंगा वासियों की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य और आगे और बेहतर काम करते जनता में चर्चा बनाए रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।